हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज के इस हम वीडियो में हम देखेंगे एडीसी के बारे में। एडीसी क्या है, उसका वर्किंग कैसे है और उसका हमारे STM32 के अंदर क्या रोल है। सो एडीसी इज़ नथिंग बट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या है, एक टाइप का ट्रांसलेटर है जो वोल्टेज को नंबर में बदल देता है। मीन्स जो हमारा एनालॉग इनपुट है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं जैसे पुराने ज़माने में पुराने ज़माने के तराजू बोल सकते हैं आप। बैलेंस में हम एक तरफ वेट रखते हैं और दूसरी तरफ बट्टे मीन्स वेट जिससे हम चेक करने वाले हैं वो सामान रहता है। और उससे क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वो जो हम जिससे हम काउंट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हमारे वेट के हिसाब से है नहीं। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि माइक्रो सेकंड में वोल्टेज का सही डिजिटल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो अब डिजिटल वैल्यू का क्या मतलब रहता है। STM32 का ADC 12 बिट का होता है। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 4095 तक के नंबर्स दे सकता है। अगर वोल्टेज 0 वोल्ट है तो रिजल्ट भी 0 आएगा। अगर वोल्टेज मैक्सिमम 3.3 है तो रिजल्ट भी 4095 तक आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अभी इसके की पैरामीटर्स क्या है एग्जैक्टली। तो STM32 के पास बहुत सारी पिंस होती है जहाँ हम सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 16 एक्सटर्नल चैनल्स। हमें देखना है कि चैनल 6 से रीडिंग कैसे लेना है, बाद में उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी हमारा ये रहेगा, सिग्नल रहेगा, एनालॉग सिग्नल रहेगा, वो लगातार रीडिंग देता रहेगा। ठीक है, और एक साथ 4 to 5 सेंसर्स की रीडिंग बारी बारी से लेगा अगर हमारे सेंसर्स कनेक्ट रहेंगे तो। ठीक है, अब इसमें पोलिंग की कंसेप्ट क्या है आप यहाँ पर देख रहे होगे। तो पोलिंग चिप बार बार चेक करती है कि रीडिंग तैयार है। मीन्स अगर रीडिंग तैयार है क्या नहीं, ये वो बार बार चेक करती है। थोड़ा स्लो मेथड है ये। ठीक है, बाद में है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है, ADC खुद मीन्स बताता है कि भाई रीडिंग है, ले जाओ, इस टाइप का। ठीक है, और DMA क्या है, हमारा ADC चुपचाप अपनी रीडिंग्स लेता है और डायरेक्ट मेमोरी में सेव कर देता है प्रोसेसर को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, ये होता है हमारे ADC के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन बताते हैं कि तुम्हारे ADC कितने बारीकी से वोल्टेज को नाप सकता है। मीन्स 12 बिट रेजोल्यूशन है यहाँ पे, ये सबसे कॉमन है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज की रेंज को 4095 हिस्सों में मतलब बांटता है वो, मीन्स डिवाइड करता है। ठीक है, प्रिसीजन, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा तुम्हारा डिजिटल नंबर उतने ही एक्यूरेट होगा। अगर 12 बिट है तो हम 3.3 को 4096 छोटे छोटे टुकड़ों में देख सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ 8 बिट है होता है तो फिर 256 तक उसके टुकड़े मिल जाते हैं। ठीक है, बाद में सैम्पलिंग टाइम। सैम्पलिंग टाइम क्या रहता है, तो नॉर्मली हमारा जो द टाइम द इनपुट कैपेसिटर चार्जेस सेट द ADC सैम्पल रजिस्टर और क्यूड। मतलब जब भी हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है तो हमारा जो भी सैम्पल टाइम है वो हमारे STM के अंदर सेट हो जाता है। ठीक है, अब कैपेसिटर चार्जिंग का क्या है, ADC के अंदर एक छोटा कैपेसिटर होता है जो सैम्पलिंग टाइम वो जितनी देर के लिए कैपेसिटर इनपुट सिग्नल दे आता है उतनी देर तक क्या होता है, वो चार्ज होता है। अगर सिग्नल नॉइजी है या स्लो है तो ज़्यादा टाइम देने से एक्यूरेटी बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर सिग्नल बहुत फास्ट दे रहा है तो वो कम साइकिल्स में, मतलब जैसे 1.5 साइकिल सेट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट। अब ये क्या है, पोलिंग वर्सेस इंटरप्ट, ये क्या कंसेप्ट है। तो ये तय करता है कि आपका डिजिटल डेटा कितना साफ और एक्यूरेट चाहिए, मीन्स कितना क्लीन एंड एक्यूरेट चाहिए। STM32 में सबसे कॉमन 12 बिट रेजोल्यूशन होती है 0 से 4095 तक। बाद में उसकी वैल्यूज़ रहती है। ये सब ये आपकी डिजिटल रीडिंग्स को प्रिसीजन, मतलब उस प्रिसीजन मीन्स उसकी बारीकी तय करती है। राइट, अब इसके अंदर दूसरा है सैम्पलिंग टाइम। वेट, हाँ, अब और एक इसके में कंसेप्ट है सैम्पलिंग टाइम का। तो सैम्पलिंग टाइम का क्या रहता है, ये वो वक्त है जो ADC का इंटरनल कैपेसिटर चार्ज होता है। इससे हम ADC क्लॉक साइकिल्स में सेट करते हैं, जैसे 1.5 से लेकर 600 प्लस साइकिल्स तक। ठीक है,
बाद में इंटरप्ट, अभी इंटरप्ट्स क्या रहते हैं, अनवांटेड सिग्नल्स बोल सकते हो आप। नॉर्मली जब हम कोई काम करते हैं और कोई आके हमें टोकता है तो हम बोलते हैं कि यार डोंट डिस्टर्ब मी, या फिर डोंट इंटरप्ट मी। तो लाइक दिस इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो भी हमारा डिवाइसेस रहते हैं उसके अंदर भी इंटरप्ट्स रहते हैं, जो कि अनवांटेड नॉइज या अनवांटेड सिग्नल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। वो हर एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत होती ही है। बाद में है यहाँ पर उसका एडीसी का, सॉरी, रीडिंग एनालॉग सेंसर वैल्यूज की स्टेप्स एंड कंसेप्ट। अब ये क्या है हमारा, एक्यूरेसी की सेटिंग करना है हमें यहाँ पे, मतलब रेजोल्यूशन एंड सैम्पलिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले ये दोनों चीज़ें कन्फिगर करनी होती है ताकि हमें सही आउटपुट मिले। सबसे कॉमन होता है 12 बिट, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। उस उसके लिए सेटअप कैसे करना है, देखो हमें, तो हमें सबसे पहले STM32 क्यूब MX को ओपन करना है। हार्डवेयर मतलब सेंसर के आउटपुट पिन को STM32 के ADC पिन पर, मतलब जैसे PA0 PA1 से कनेक्ट करना है। उसके बाद इनेबल करना है। इनेबल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर में ADC पेरिफेरल जैसे ADC1 को ऑन करना है। पिन कॉन्फ़िगरेशन GPI इनपुट को एनालॉग इनपुट में चेंज कर देना है, ठीक है। ये हम देखेंगे कैसे होता है नॉर्मली जब सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे रीडिंग मेथड्स है। अब ये कौन सा मेथड है कि मतलब डेटा लेने से पहले आपको ये सेटिंग करनी है, ठीक है। इसके अंदर हमारे सेटिंग के अंदर, तो सॉफ्टवेयर के अंदर सेंसर के आउटपुट पिन को STM32 की किसी ADC पिन पर जैसे PA0 या PA1 से कनेक्ट करना है, ठीक है। सबसे कॉमन 12 बिट रेजोल्यूशन है, तक उसकी डिजिटल वैल्यू रहता है, तो ये आपकी रीडिंग की प्रिसीजन डिसाइड करेगा। ये वो टाइम है जो इंटरनल कैपेसिटर वहाँ पर चार्ज होगा, ठीक है। अब ये रीडिंग मेथड्स में पोलिंग का एक कंसेप्ट है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, CPU बार बार एक स्टेटस फ्लैग चेक करता है ये देखने के लिए कि कन्वर्जन ख़त्म हुआ या नहीं, ठीक है। ये उसका पोलिंग का काम है। इंटरप्ट मोड का यहाँ पर क्या काम है कि CPU अपना काम करता है जब ADC रेडी मीन्स डेटा रेडी कर लेता है तो वो CPU को सिग्नल इंटरप्ट भेजता है। CPU तब तक इंटरप्ट सर्विस रूटीन मतलब ISR का फुल फॉर्म है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन चला देता है और डेटा रीड करता है, ठीक है। और बाद में एंड में DMA विच इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये क्या करता है, ये सबसे एडवांस है। ADC बिना CPU को परेशान किए डेटा मेमोरी बफर में डेटा ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। ये किसके लिए बेस्ट है, जब मतलब कब बेस्ट है, जब आपको बहुत सारा डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लगातार मीन्स कंटिन्यूस सैम्पलिंग में रीड करना हो तो, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ हमने ऑलरेडी एक LED का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जहाँ पे हमने PA0 एंड PA1 को, अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये दोनों इनपुट सिग्नल को एज एन ADC में कन्वर्ट करके रखा है, ठीक है। आपको यहाँ से भी सिंपल सेटिंग करनी पड़ेगी। आप GPU पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपकी मैक्सिमम स्पीड अगर यहाँ पर आउटपुट स्पीड लो रहेगी या मीडियम रहेगी तो आपको वहाँ से हाई सेट कर देना है, ठीक है। बाद में इसको लेबल भी सेट कर देना है। लेबल मीन्स उस पिन का लेबल आ जाएगा यहाँ पे। बाद में हम जाते हैं RCC के ऊपर। RCC में आपको चेक करना है कि आपका जो हाई स्पीड क्लॉक है HSC है वो क्रिस्टल सेरामिक रेजोनेटर पर भी सेट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे आप वहाँ पर सेट करोगे तो यहाँ पर नीचे इतनी सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सिस्टम पैरामीटर्स मतलब हमारा VDD कितना है, अभी यहाँ पर 3.3 पर सेट है। बाद में प्रीफर बफर इनेबल्ड है, ये सब सेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिर आता है एनालॉग का कंसेप्ट। अब यहाँ पर ADC ऑलरेडी इनेबल है, बट आप बिना अगर जब आपका ADC यहाँ पर सेट नहीं होगा ना तो ये आपको इस तरह के मैं पहले पिन को रिसेट कर देता हूँ फिर आपको दिखाई देता हूँ क्या चेंज है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एनालॉग का मैंने जो सेट करना था वो मैंने निकाल दिया यहाँ से। तो अभी यहाँ पर कुछ भी सेटिंग नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। तो अब जैसे आप अगर मुझे PA0 की आपको ADC सेट करनी है तो आप उस पर क्लिक करोगे एंड जस्ट आप थोड़ा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर ADC इनपुट 0 की पिन है, ठीक है। अब जैसे उसको सेट करोगे देखो यहाँ पर ये हमारा इनेबल हो चुका है ADC की सेटिंग। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूसली कन्वर्जन वगैरह ऑन है क्या नहीं है, डिसेबल है, आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्कैन कन्वर्जन डिसेबल है, आप इनेबल कर सकते हो। सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं सेट किए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर
जो भी आपको रिक्वायर्ड इनपुट से या फिर रिक्वायर्ड जो भी टाइमर्स है आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पर वॉच डॉग टाइमर भी है, अगर आपको ऑन करना है तो आप जस्ट क्लिक यहाँ पर सिंपल क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब सेटिंग रहेंगी नॉर्मली। और आपको PA0 या PA1 के आप यहाँ पर इनपुट 0, अगर आपको और एक पिन सेट करने है तो आप दूसरी पिन से भी सेट कर सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है एंड देन हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर आना है और आपको बस आपके प्रोग्राम में भी चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि हम अब ADC के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ADC शुरू करना है, हमें ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करने हैं। आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है कि क्या क्या कौन सी पिन का फंक्शन क्या क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको रन करना है, प्रोग्राम लिखना है एंड आपको प्रोग्राम को रन करना है। थैंक यू।